हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो महिला आरक्षण विधेयक 2023 है और इस परिसीमन आयोग है अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 170। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान, चुनाव, वैधानिक निकाय, परिसीमन प्रक्रिया। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में भारतीय संसद में महिला आरक्षण विधेयक 2023 का पारित होना देश के राजनीतिक परिदृश्य में लैंगिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी गई है। हालांकि इस ऐतिहासिक कानून का भविष्य वर्तमान में परिसीमन के मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी विपक्षी दलों ने आलोचना की है। तो चलिए परिसीमन क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग परिसीमन का परिचय जानते हैं। तो देखिए, परिसीमन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की समान संख्या सुनिश्चित करने के लिए संसदीय या विधानसभा सीट की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया है। यह प्रत्येक जनगणना के बाद कुछ वर्षों में किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश भर में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों में एक प्रतिनिधि हो सके। और परिसीमन संख्या वृद्धि को राज्य में निर्वाचित विधायकों की संख्या से जोड़ता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व अधिक या कम ना हो। तो चलिए अब हम लोग परिसीमन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 82 के बारे में समझते हैं। तो देखिए, संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है। यह अधिनियम संसद को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों के आवंटन को भी फिर से समायोजित करने की अनुमति देता है। तो चलिए अनुच्छेद 170 क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, यह लेख है राज्य विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है, जिसमें न्यूनतम 60 सदस्य और अधिकतम 500 सदस्य निर्दिष्ट हैं। जनसंख्या जैसा कि सबसे हालिया जनगणना द्वारा निर्धारित की गई है, परिसीमन और सीट वितरण का आधार बनती है। परिसीमन आयोग क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, परिसीमन आयोग अधिनियम वर्ष 1952 में बनाया गया था। एक बार अधिनियम लागू हो जाने के बाद केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग का गठन करती है। वर्ष 1952, 1962, 1972 और 2002 के अधिनियमों के आधार पर 4 बार वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। परिसीमन आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा यह भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है। आयोग का मुख्य कार्य हाल की जनगणना के आधार पर सीमाओं को फिर से तैयार करना है। लोकसभा और राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान सीमाएं वर्ष 2002 के परिसीमन आयोग द्वारा 2001 की जनगणना के आधार पर तैयार की गई थी। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने वर्ष 1971 के परिसीमन के आधार पर लोकसभा में सीटों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन पर रोक लगा दी। वर्ष 2001 में संविधान के 84वें संशोधन के साथ इस प्रतिबंध को वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो चलिए अब हम लोग महिला आरक्षण विधेयक 2023 का परिसीमन से संबंध क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, भारत सरकार ने कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही लागू होगा। इसमें कोविड-19
महामारी और कई अन्य कारणों से देरी हुई है, जिसे अगले आदेश वर्ष 2024-25 तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने तर्क दिया है कि आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने से महिलाओं हेतु सीटों का पारदर्शी तथा निष्पक्ष आवंटन सुनिश्चित होगा और पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए सीटों की कुल संख्या में भी वृद्धि होगी, क्योंकि परिसीमन अभ्यास से लोकसभा व राज्य विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। तो चलिए अब हम लोग परिसीमन को लेकर चिंताएं क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग संभावित कम प्रतिनिधित्व के बारे में समझते हैं। तो देखिए, प्राथमिक चिंताओं में से एक यह है कि यदि जनसंख्या मापदंडों के आधार पर परिसीमन किया जाता है तो तेलंगाना जैसे दक्षिण राज्य और अन्य जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण उपायों को सफलतापूर्वक लागू किया है, उन्हें संसद में कम प्रतिनिधित्व का सामना करना पड़ सकता है। यह डर इस संभावना से उत्पन्न होता है कि अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले उत्तरी राज्य जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश दक्षिण की कीमत पर संसद में अधिक सीटें हासिल कर सकते हैं। देश की आबादी का केवल 18% होने के बावजूद दक्षिणी राज्य देश की जीडीपी में 35% का योगदान करते हैं। नेताओं का तर्क है कि उनकी आर्थिक ताकत राजनीतिक प्रतिनिधित्व में प्रतिबिंबित होनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। और दक्षिण के राजनीतिक नेताओं को चिंता है कि लोकसभा सीटों की संख्या उत्तरी राज्यों की ओर बढ़ने से राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण की राजनीतिक आवाज पर मुखर हो सकती है। तो चलिए अब हम लोग महिला आरक्षण विधेयक से जुड़ाव के बारे में जानते हैं। तो देखिए, महिला आरक्षण विधेयक के क्रियान्वयन को परिसीमन से जोड़ने का सरकार का फैसला विपक्षी दलों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। विपक्ष का तर्क है कि दोनों मुद्दों को जोड़ने का कोई स्पष्ट कारण या आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक की पिछली चर्चाओं में ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। उनका सुझाव है कि सरकार महिलाओं के आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से अलग करने का विकल्प चुन सकती थी। एक सरल विधेयक सभी दलों को लोकसभा की वर्तमान संरचना के अंदर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने की अनुमति दे सकता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।